हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। देखिए आज की क्लोजिंग हमको दिखाई दी, जो कि देखिए अगर आप देखोगे तो 25,860 की देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दी और निफ्टी में ऊपर के लेवल से एक सप्लाई भी हमको दिखाई दे रही है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको कल के दिन बताया था कि FIS लगातार इंडियन मार्केट के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है और FIS की लगातार बिकवाली का देखिए सबसे बड़ा रीज़न है जो है देखिए इंडियन रुपीस का कमज़ोर होना। क्योंकि देखिए इंडियन रुपीस अगर कमज़ोर होगा तो FIS अगर देखिए पैसा इंडिया के अंदर लेकर आए और इंडिया का अगर रुपीस कमज़ोर हो जाता है तो उनका पहले से ही लॉस हो गया। मतलब उन्होंने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं किया तो उनका अगर आप समझोगे तो पहले ही 2-3% आपका पैसा डाउन चला गया। लेकिन अब सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन रुपीस भी देखिए यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, FIS की बिकवाली भी दिखाई दे रही है। कल के दिन भी देखिए मैंने बात की थी, मैंने आपसे बोला था कि देखिए 25 नवंबर को हमको अगर ओपनिंग अच्छी मिलती भी है तो हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि देखिए जगह 26,000 का लेवल। और आज के दिन आपने देखा कि 26,000 के लेवल को देखिए मार्केट ने 2 बार अटैम्प्ट करने की कोशिश की, 2 बार देखिए इसको निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाया। कल के दिन भी देखिए मैंने बात किया था कि बाजार में अगर ऊपर की साइड ओपनिंग देखने को मिलती है, यानी देखिए 24 तारीख को भी हमने देखिए इस जगह बिकवाली की, इस जगह देखिए चार्ट पे हमने रेट किया था कि बिकवाली दिखाई दे सकती है और 25 तारीख को भी देखिए हमने बिकवाली को रेट किया था कि बिकवाली दिखाई दे सकती है। अब देखिए हम नीचे की साइड इस जगह क्लोजिंग दे चुके हैं, जो कि देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए इस जगह देखिए 26,000 के नीचे। अब सवाल आता है कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसको हम बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए हम इस जगह अमेरिकी मार्केट के बारे में, बात करेंगे निफ्टी के इस जगह देखिए ऑप्शन चेन के बारे में, और बात करेंगे देखिए इस जगह FIS और DIS के डेटा के बारे में कि FIS और DIS का डेटा किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि इस जगह अगर आप देखोगे तो इंडियन रुपीस में देखिए हमको इस जगह लोअर सर्किट इस जगह दिखाई दिया और देखिए अभी 89 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा है। यानी इंडियन रुपीस देखिए यहाँ पे हमको कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार, जिसका वजह से देखिए जो FIS है वो यहाँ पे देखिए सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। FIS ने भी देखिए यहाँ पे जो सेलिंग किया वो देखिए आपको कल के दिन दिखाई देगा 4,170 करोड़ की बिकवाली की एक दिन के अंदर, जो कि देखिए एक नेगेटिव यहाँ पे साइन देता है। अगर हम बात करें देखिए 1 डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे और कल का वीडियो एक बार ज़रूर जाके आप देख लीजिए, क्योंकि कल के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से बाजार ने काम किया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो डेटा मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ना, बहुत ज़्यादा देखिए रिसर्च करना होता है उसके ऊपर, उसके बाद ही मैं आपको इस तरीके से डेटा बताने की कोशिश करता हूँ, साइकोलॉजी बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे हम समझते हैं देखिए अब इसमें हो क्या रहा है। तो कल के दिन देखिए हमको एक गैप अप के साथ देखने को मिला बाजार, जिसमें देखिए 26,135 का हमको हाई दिखाई दिया। आज के दिन भी अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा देखिए गैप अप था छोटा सा, और जिसमें हमको देखिए 26,000 के ऊपर हम जाते हुए दिखाई दिए। अब ये जो 2 लेवल है, जैसे कि देखिए कल हमको यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दी थी, आज के दिन यहाँ पे ओपनिंग हमको दिखाई दी, फिर इसका जो हाई था बाजार में एक सेलिंग दिखाई दी 9.15 का देखिए ओपनिंग होने के बाद, फिर सेलिंग होने के बाद देखिए हमने फिर से इसको टेस्ट किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से देखिए हमने टेस्ट किया था बाजार को, और टेस्ट करने के बाद देखिए फिर से देखिए बाजार नीचे की साइड गया। फिर वहाँ से अगर आप देखो तो बाजार में देखिए फिर से हमको एक रिकवरी देखने वाली, लेकिन लास्ट में जो हमको सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए जी सेलिंग अगर आप मैं बात करूँ ना, आज के दिन एक्सपायरी थी, रियल में अगर मैं बात करूँ एक्सपायरी थी, और इस तरीके के मूव एक्सपायरी वाले दिन आते हैं बाजार के अंदर, क्योंकि FIS देखिए अपनी पोजीशन इस जगह कट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ऐसी एक्सपायरी में देखिए अपनी पोजीशनें कट होती हैं। क्योंकि आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी तो मुझे लगता है कि जब मूव आपका मंथली एक्सपायरी के लिए था। लेकिन अगर मैं इस जगह देखिए इस जगह 15 मिनट के चार्ट को देखता हूँ तो 15 मिनट यहाँ पे देखिए हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आज के दिन देखिए अपने टॉप से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से हम बात करते हैं कितनी आपको सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 380 पॉइंट की सेलिंग हमको दिखाई दे चुकी है। आज के अगर मैं हाई से बात करता हूँ तो आज के हाई से देखिए आपको ऑलमोस्ट 170 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो आपके SL दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखिए आपको 18 तारीख के SL है,
और प्लस यहाँ पे देखिए आपको इस जगह 19 तारीख के एसएल है, यानी आपको 2 एसएल पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से जब रैली हमको दिखाई दी थी तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से देखिए वन टाइम में आपको रैली दिखाई दी थी, जो कि आपको इस जगह देखिए 18 तारीख से आपको लगातार देखिए बाजार ने इस जगह टॉप मारा था। अब इस रैली में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वन टाइम में देखिए आपको रैली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं जब इसमें देखिए यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है। बाजार ने देखिए आपको 2 टॉप बनाए, फिर वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दी, यानी बाजार ने टॉप बनाने के बाद देखिए यहाँ पे सेलिंग दिया, यानी बाजार कोशिश कर रहा था ऊपर की जाने की लेकिन नहीं गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो देखिए फिर से आपको टॉप बनते हुए दिखाई दिए, फिर से बाजार ने देखिए यहाँ पे सेलिंग किया। फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से वही पैटर्न देखिए रिपीट हुआ है, फिर से देखिए यहाँ पे टॉप बनते हुए दिखाई दिया और फिर बाजार ने देखिए फिर से सेलिंग दिया। अगर देखिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो इस वाले पैटर्न को देखिए मैंने इस वीडियो में कवर किया था कि किस तरीके से टॉप बनते हैं और बाजार नीचे आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा लगता है कि अगर ये नीचे की साइड आपका इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि आपका 25,850 का लेवल है, तो हम एक बार देखिए यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 25,750 के समथिंग। अब ऐसा क्यों हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए मंथली चार्ट की देखिए इस एक्सपायरी को हम आगे करते हैं और 2 दिसंबर की देखिए यहाँ पे एक्सपायरी हमने देखिए यहाँ पे लगा के रखा है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऊपर के लेवल से, यानी जैसे कि देखिए आपका 26,000 का लेवल है, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए आपको ऑलमोस्ट देखिए 90,000 के समथिंग का देखिए ओआई दिखाई दे रहा है, 55,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 25,900 पे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 24,000 के आसपास की चेंजिंग है, 30,000 के आसपास का देखिए ओआई डेटा दिखाई दे रहा है। अगर ये इस लेवल को देखिए नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, जो कि आपका देखिए 25,800 को, तो एक बार देखिए हम इस जगह 25,700 तक जाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं बाजार के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको इतना देखिए नीचे आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं देखिए सपोर्ट दिखाई दे सकता है, जो कि आपका 25,700 के समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो देखिए FIS का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार आपको बताते जा रहा हूँ कि FIS और DIS के डेटा को ध्यान से देखिए। और देखिए मैं थंबनेल पे देखिए कई बार देखिए इस जगह देखिए आपको थंबनेल पे कई बार चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन आपको बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। थंबनेल को देख के आप जज मत कीजिए कि वीडियो किस तरीके का है। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे ना, पूरा समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और जो बिल्कुल फ्री में कॉन्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए FIS और DIS के डेटा को देख लेते हैं। उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पे जो हमने डेटा अपडेट किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि रुपीस लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको दे के रखे हैं, आप जाके देखिए इस जगह से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए समझिए, सबसे पहले देखिए कैश के डेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैश के डेटा में देखिए FIS ने देखिए यहाँ पे जो बिकवाली की है वो अभी तक देखिए 18,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है और ये लगातार माल बेचते हुए दिखाई दे रहा है। जब देखिए मैंने यहाँ पे बात की थी, इस जगह देखिए 20 तारीख को जब मैंने बात की थी, तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि ये वाला डेटा जो हमको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए बिकवाली और आ सकती है। उसके बाद देखिए 21 तारीख को देखिए हमको फिर से बिकवाली दिखाई दी, जो कि देखिए 1,760 करोड़ के समथिंग। फिर देखिए कल के दिन भी अगर आप देखिए बिकवाली आप दिखाओगे तो यहाँ पे भी हमको फिर से दिखाई दी 4,170 करोड़ के समथिंग, यानी लगातार बिकवाली हो रही है। लेकिन अगर हम इस जगह देखिए DIS की बात करें तो DIS तो दिल खोल कर ख़रीदारी करें, जो कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए आपको 58,000 करोड़ के समथिंग के देखिए ख़रीदारी हमको इस जगह दिखाई दे रही है DIS के तरफ से। तो ये अपने आप में काफ़ी कमाल है कि DIS तो देखिए अच्छी ख़रीदारी करें। लेकिन अगर हम जैसे ही देखिए FIS की बात करते हैं तो यहाँ पे FIS देखिए लगातार इस जगह बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अभी तक 18,000 करोड़ की दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि एक तरफ 60,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, दूसरी तरफ 18 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, तो इतना डिफरेंस होने के बाद भी बाजार क्यों जा रहा है? तो सेंटीमेंट, सिर्फ इस डेटा के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि इतना ही बिकवाली है। अगर हम F&O के अंदर जाते हैं
तो F&O के अंदर क्या दिखाई दे रही है कि शॉर्ट पोजीशन भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि अभी तक 8,303 करोड़ की हमको शॉर्ट पोजीशन दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप चीज़ों को समझिए कि आपने कैश मार्केट के अंदर इस जगह 18,000 करोड़ की देखिए यहाँ पे बिकवाली की, उसका सेंटीमेंट क्या होगा, मार्केट बेरिश होगा। फिर आपने देखिए इंडेक्स के अंदर आपने क्या किया कि इंडेक्स के अंदर भी आपने ऑलमोस्ट इस जगह 8,300 करोड़ के देखिए शॉर्ट बना दिए, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा। फिर आपको पता है कि इंडियन रुपीस में भी देखिए आपको कमजोरी दिखाई दे रही है, तो फिर इंडियन रुपीस भी आपको कितना होता है वो दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 89 के समथिंग। अब यहाँ पे क्या बाइंग करेंगे, आप मुझे बताइए क्या बाइंग करेंगे। यहाँ पे कॉल तो बाइंग करके बैठेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या है, बेरिश इस जगह देखिए आपको बेरिश पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी शॉर्ट हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, बाजार नीचे की साइड जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, जो मैंने आपको देखिए जेबी लगा के रखा था, अगर आप इंडियन रुपीस को देखिए ट्रैक करते हो तो एक साल में देखिए ऑलमोस्ट 6% को हमको देखिए यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है इंडियन रुपीस के अंदर, और अभी भी देखिए यहाँ पे तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक जो नेगेटिव संदेश है कि इंडिया रुपीस को देखिए नीचे गिरेगा तो FIS पैसा निकालते हुए दिखाई देंगे बाजार के अंदर, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि $1 की देखिए वैल्यू में इंडियन रुपीस को देखें तो यहाँ पे देखिए आपको 89.20 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, सबसे पहले फिर से चलते देखिए चार्ट के ऊपर, यहाँ तक तो देखिए दिखाई दे रहा है, इसके नीचे देखिए एक गैप हमको दिखाई देता है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि 25,700 एक बार हमको इस जगह दिखाई दे सकता है। बाजार के अंदर अगर आपका गैप अप ओपन होता है या कहीं पर गैप के साथ ओपन होता है तो वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन तारीफ किसकी करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए कल के दिन में मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए अच्छी तेज़ी दिखाई दी, वहाँ से ज़रूर फिसला, वो चीज़ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन भी अगर आप देखो तो बाजार देखिए ओपन होता है, एक तेज़ी दिखाता है, फिर देखिए नीचे की साइड आता है, लेकिन फिर तेज़ी दिखाता है। यानी अगर 2 दिन से अगर आप ध्यान से देखो तो अपने लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ब्रेक करके देखिए वहाँ पे सस्टेन कर जाता है, ठीक है, बिल्कुल गिरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ों को और समझिए, अभी मुझे याद आया कि एक तो देखिए आपका बैंक निफ्टी तेज़ है, बैंक निफ्टी देखिए तेज़ी में दिखा रहा है, ठीक है, निफ्टी की वजह से फिसल जाता है। साथ ही साथ में देखिए रिलायंस भी आपका तेज़ी में है, उसके बाद भी निफ्टी लगातार गिर रहा है। तो आपको चीज़ें सामने आ रही है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, मिड कैप सपोर्ट कर रहा है, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे हमको थोड़ी सेलिंग दिखाई दे रही है। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट एक हैंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि आपका 58,600। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट की इस जगह देखिए मैं राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर बैंक निफ्टी में मौका मिलता है, नीचे की साइड ओपन होता है या यहाँ तक आता है, तो यहाँ से तो देखिए आपको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग के साइड ही दिखाई देगी बैंक निफ्टी के अंदर। 1 डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या बाजार बेरिश हो चुका है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को मैं समझाऊँ, यहाँ से अगर आप देखो एक ट्रेल लाइन अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो ये ट्रेल लाइन आपको बताती है, जो कि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह, कि यहाँ पे अगर आप देखो इस लेवल पे बायर थे, एक्टिवेट हुए, इस लेवल पे बायर एक्टिवेट हुए, और अब इस लेवल तक बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। पहले जब बायर एक्टिवेट हुए थे तो नीचे का लेवल था आपका देखिए 24,600 का, ठीक है। फिर उसके बाद जब बायर एक्टिवेट हुए थे तो 25,300 का लेवल था। अब जो बायर एक्टिवेट हो सकते हैं वो इस जगह देखिए 25,700। अब देखिए प्राइस कहाँ पे हमको 25,860, ठीक है। अगर यहाँ तक एक्टिवेट होना है तो अभी भी 150 पॉइंट आपका नीचे आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए RSI, ये नीचे जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है ये है RSI, ठीक है। RSI में अभी हमने देखिए ऊपर की साइड इस जगह 62 तक देखा था, RSI अभी क्लोज हुआ इस जगह 53 तक, और RSI नीचे की साइड आ सकता है 50 के समथिंग, जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल होता है। अब ये 50 के लेवल पे पहली बार आ रहा है नहीं, यहाँ पे भी RSI 50 के लेवल से आया था, वहाँ से फिर हमको एक छलांग दिखाई दी थी, यहाँ पे भी 50 के लेवल पे आया था, वहाँ से भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगर ये फिर से 50 के लेवल पे आता है, कंसोलिडेट करता है, तो मुझे लगता है यहाँ से हमको तेज़ी दिखाई दे सकती है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये 50 वाला जो लेवल था वो 50 वाले लेवल यहाँ पे थे, पहले 50 यहाँ पे था,
वहाँ से तेज़ी दिखाई दी, फिर 50 वाला लेवल यहाँ पे था, यहाँ से तेज़ी दिखाई दी। अब 50 वाला लेवल यहाँ पे आता है तो फिर से हमको एक चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।